बीरबल की अनोखी सूझबूझ। मुगल बादशाह अकबर का दरबार अपने वैभव, शौर्य और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध था। उनके दरबार में 9 रत्नों में से एक बीरबल थे, जिनकी हाजिर जवाबी और चतुराई ने न केवल बादशाह को अनेक बार प्रसन्न किया, बल्कि मुश्किल परिस्थितियों में भी उन्हें सही रास्ता दिखाया। यह कहानी भी बीरबल की उसी चतुराई का एक अद्भुत उदाहरण है। एक दिन का प्रसंग। एक सुबह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उन्होंने देखा कि उनके दरबारियों में एक विचित्र प्रवृत्ति बढ़ रही है। हर कोई खुद को दूसरों से अधिक बुद्धिमान और श्रेष्ठ साबित करने में लगा रहता। कई बार ये झगड़े की स्थिति तक पहुंच जाते। अकबर ने सोचा कि यदि यही हाल रहा तो दरबार की एकता और अनुशासन प्रभावित हो सकता है। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह तो तुम जानते ही हो कि दरबारियों में अक्सर अहंकार की झलक दिखाई देती है। हर कोई सोचता है कि वही सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। मुझे ऐसा कोई तरीका बताओ जिससे इन सबको उनकी वास्तविक स्थिति का एहसास हो सके। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, आपकी आज्ञा हो तो मैं कल दरबार में ही एक उपाय प्रस्तुत करूंगा। अकबर ने हामी भर दी। बीरबल की योजना। अगले दिन दरबार लगा। बीरबल ने सभी दरबारियों को बुलाकर कहा, जहां पनाह ने आज आप सभी के लिए एक विशेष कार्य रखा है। इस कार्य से यह तय होगा कि दरबार में सबसे समझदार और योग्य कौन है। दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। अब सबको खुद को श्रेष्ठ साबित करने का अवसर दिखाई दिया। बीरबल ने एक बड़ी सी रेखाचित्र लाइन जमीन पर खींची और कहा, आप सभी का काम केवल इतना है कि इस रेखा को छोटा कर दें, लेकिन एक शर्त है, आप इसे मिटा या काट नहीं सकते। दरबारी सोच में पड़ गए। सभी बारी बारी से आगे बढ़े। किसी ने कहा, यह असंभव है। किसी ने सोचा कि मिटाए बिना कैसे छोटा करें। कई देर तक चर्चा चलती रही, लेकिन कोई हल नहीं निकल सका। अंत में अकबर ने बीरबल से कहा, क्या यह पहेली केवल उन्हें उलझाने के लिए है? मुझे लगता है कि इसे हल करना मुश्किल है। बीरबल का उत्तर। बीरबल मुस्कुराए और आगे बढ़े। उन्होंने उसी रेखा के समानांतर एक लंबी रेखा खींच दी और बोले, जहां पनाह, अब देखिए, पहली रेखा अपने आप छोटी लगने लगी है। मैंने उसे न तो काटा न मिटाया, लेकिन उसे छोटा कर दिया। दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर सभी दरबारी एक स्वर में बोले, वाह! बीरबल की बुद्धिमत्ता का कोई जवाब